हाय फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाई जाती है और खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों का महत्व है। सबसे पहले हम वैज्ञानिक महत्व को जानते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने से से शक्ति मिलती है और विटामिन डी भी मिलती है, क्योंकि सर्दियों में सूर्य की रोशनी के नीचे बैठना या खेलना भी अच्छा माना जाता है। और पतंग उड़ाने से दिमाग और शरीर इसके अन्य भाग जैसे हाथ का अधिक इस्तेमाल होता है, जो एक तरह से व्यायाम का कार्य करता है। और दोस्तों, मकर संक्रांति के अलावा अन्य कई दिनों पर देश के लगभग हर हिस्से में पतंगबाजी का नज़ारा देखा जा सकता है, जैसे खासकर स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, नाग पंचमी पर लोग पतंग उड़ाकर जश्न मनाते हैं। मकर संक्रांति पर तो शहरों में पतंगबाजी का आयोजन भी किया जाता है। पतंग को खुशी, प्यार और शुभता का संदेश देने वाला भी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके धार्मिक महत्व को जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा को भगवान राम से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने मकर संक्रांति के दिन आकाश में पतंग उड़ाने की परंपरा को शुरू किया था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी, तब वो पतंग इंद्रलोक में चली गई थी। इस प्रचलन के बाद से लगभग सभी जगह पर मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की प्रथा शुरू हो गई। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी क्यों बनाई जाती है। मकर संक्रांति को खिचड़ी के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के त्योहार में खिचड़ी बनाने और खिचड़ी दान करने के पीछे बाबा गोरखनाथ की एक कथा फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि जब खिलजी ने आक्रमण किया था, उस समय चारों तरफ हाहाकार मच गया था। युद्ध की वजह से नाथ योगियों को भोजन बनाने का समय भी नहीं मिल पाता था। लगातार भोजन की कमी से वे कमजोर होते जा रहे थे। नाथ योगियों की उस दशा को बाबा गोरखनाथ नहीं देख पा रहे थे और उन्होंने लोगों को दाल, चावल और सब्जी को एक साथ मिलाकर पकाने की सलाह दी। बाबा गोरखनाथ की यह सलाह सभी नाथ योगियों के बड़े काम आई। दाल, चावल और सब्जी एक साथ मिलाने से बेहद कम समय में आसानी से पक गया और इससे इसके बाद बाबा गोरख ने ही एक पकवान को खिचड़ी का नाम दिया। खिलजी के युद्ध समाप्त होने के बाद बाबा गोरखनाथ और योगियों ने मकर संक्रांति के दिन उत्सव मनाया और उस दिन लोगों को खिचड़ी बनाया बांटी। इसी दिन से मकर संक्रांति मनाने पर खिचड़ी बांटने और बनाने की प्रथा शुरू हो गई। इस दिन खिचड़ी के अलावा कई जगह पर दही चूड़ा, तिल के लड्डू आदि चीजें खाने की भी प्रथा है। मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा खाने से और सूर्य भगवान को इसका भोग लगाने से रिश्तों में मजबूती आती है। एक मान्यता यह भी है कि दही चूड़ा खाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी या मकर संक्रांति से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।